अच्छा, कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में असल कामयाबी का ताल्लुक चार्ट्स और इंडिकेटर्स से ज़्यादा हमारे अपने जहन से क्यों होता है? आज हम मार्क डगलस की क्लासिक किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर की दुनिया में गहराई तक जाएंगे और इस अंदरूनी मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलें, सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में गूंजता रहता है। आखिर ज़्यादातर लोग इसमें नाकाम क्यों हो जाते हैं? और इसका जवाब सच पूछें तो शायद आपको हैरान कर दे। इसका ताल्लुक बेहतरीन स्ट्रेटजी ढूंढने से है ही नहीं। मार्क डगलस यहाँ एक बहुत ही चौंका देने वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिन ज़हनी सलाहियतों की वजह से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामयाब होते हैं ना, बिल्कुल वही सलाहियतें ट्रेडिंग में हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। ये तो बहुत अजीब बात है ना? आइए ज़रा इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। और यही तज़ाद, यही उल्टी मंतिक एक गहरे नफ्सियाती झटके को जन्म देती है। जब कोई ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसे एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ता है जो उसकी हर उम्मीद और तवक्को के बिल्कुल उलट होती है। देखिए, आम जिंदगी में हमें सिखाया जाता है कि मसाइल हल करने के लिए माहौल को बदलो, सख्त मेहनत करो, चीज़ों को अपने काबू में लाओ। लेकिन मार्केट तो एक बहते दरिया की तरह है। आप लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन पर तैरना सीख सकते हैं। और यही वो बुनियादी सोच है जिसे बदलने की जरूरत है। कामयाबी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने और मार्केट की लहरों के साथ हमआहंग होने में है। यहाँ से एक और गहरी हकीकत सामने आती है कि हर ट्रेडर को असल में दो मार्केटों में लड़ना पड़ता है। एक वो जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आती है, और दूसरी वो जो उसके अपने जहन के अंदर चल रही होती है। डगलस इस अंदरूनी दुनिया को जहनी माहौल का नाम देते हैं। ये हमारे ख्यालात, हमारी यादों, हमारे अकायद और हमारे जज्बात की एक पूरी कायनात है। ये कोई ठोस चीज़ नहीं है, लेकिन ये वो ऐनक है जिससे हम बाहर की दुनिया को देखते और समझते हैं। और ये जो अंदरूनी दुनिया है ना, ये बड़े अजीब उसूलों पर चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ वक्त और जगह के मायने ही बदल जाते हैं। सोच पलक झपकते में कहीं भी पहुंच सकती है, और बचपन का कोई खौफ आज भी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे अभी अभी हुआ हो। और जब हजारों लाखों ट्रेडर्स का ये जहनी माहौल एक जगह इकट्ठा होता है, तब जाकर मार्केट वजूद में आती है। इसका मतलब ये है कि कीमतें सिर्फ नंबर नहीं हैं, वो तमाम ट्रेडर्स के इज्तिमाई अकायद, उम्मीदों और खौफ का बराह रास्त अक्स हैं। तो अगर मार्केट इज्तिमाई अकायद से चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अपने इनफरादी अकायद ही वो ऐनक हैं जिनसे हम मार्केट को देखते हैं। और यही ऐनक अक्सर एक कैद खाना बन जाती है, एक ऐसा कैद खाना जो हमें हकीकत देखनी ही नहीं देता। ये एक खुद को तबाह करने वाला चक्कर है। देखें, होता यह है कि हमारा कोई अकीदा हमें मार्केट में सिर्फ वही चीज़ें देखने देता है जो हम देखना चाहते हैं। फिर हम उसी अधूरी मालूमात की बुनियाद पर कोई फैसला करते हैं, और नतीजा चाहे जो भी निकले, हमारा जहन उसे अपने पुराने अकीदे को मज़ीद पक्का करने के लिए इस्तेमाल करता है। बस हम इसी दायरे में फंसे रह जाते हैं। इस बात को समझने के लिए डगलस एक हैरान कुन हकीकी मिसाल देते हैं। जरा तसव्वुर करें, शिकागो की एक बहुत मसरूफ सड़क पर एक टीवी चैनल की टीम लोगों को मुफ्त में पैसे बांट रही है, लेकिन तकरीबन हर कोई उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुफ्त के पैसे कौन छोड़ता है? वजह यह थी कि उनके जहन में एक बहुत गहरा अकीदा था, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस अकीदे ने उनकी हकीकत पर ऐसा पर्दा डाला कि उनकी आंखों के सामने मौजूद मौका उन्हें नजर ही नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक ट्रेडर को मार्केट में बेहतरीन मौके नजर नहीं आते। तो फिर सवाल यह है कि जहनी कैद खाने से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, डिसिप्लिन, यानी नज़्म-ओ-ज़ब्त। यही वो चीज़ है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देती है। कामयाब ट्रेडर्स के पास कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। उनकी कामयाबी का राज उन 3 नफ्सियाती महारतों में छुपा है: खुद पर नज़्म-ओ-ज़ब्त, अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू, और सबसे अहम, अपने जहन और अपनी सोच को बदलने की सलाहियत। या दो अलग अलग जहनियतों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक आम ट्रेडर नुकसान होने पर मार्केट को बुरा भला कहता है, लेकिन एक मुनज़्ज़म ट्रेडर पूरी जिम्मेदारी कबूल करता है। वो ये समझता है कि मार्केट तो गैर जानिबदार है, वो हमेशा सही होती है। गलती मार्केट में नहीं, उसके अपने फैसले में थी। और ये जिम्मेदारी कबूल करने का सबक मार्क डगलस ने खुद भी सबसे मुश्किल तरीके से सीखा था। अपने करियर के बिल्कुल शुरू में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया था और बिल्कुल दिवालिया हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने सबसे बड़े खौफ यानी मुकम्मल नाकामी का सामना किया, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि जिस चीज़ का खौफ था वो हकीकत से कहीं ज़्यादा तकलीफ थे और बड़ा था।
جب سب کچھ ختم ہو گیا تب بھی وہ زندہ تھے اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی ذاتی قدر ان کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے سائز سے جڑی بھی نہیں ہے۔ اس ایک احساس نے انہیں ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیا۔ خوف سے آزادی کا یہی سفر آخری اور سب سے اہم قدم ہے۔ اس کے لیے ہمیں جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنے دماغ کو نئے سرے سے ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنے ذہنی محور کی نئی وائرنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس ذہنی طاقت کو بنانے کے لیے ڈگلس ایک بہت سادہ سی مشق بتاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام چنیں جو آپ کو ناپسند ہو یا جس سے آپ بچتے ہوں، پھر اس کا ایک سخت شیڈیول بنائیں، اور جب آپ کا ذہن بہانے بنائے تو ان بہانوں کو صرف ایک گواہ کی طرح دیکھیں اور اپنی توجہ واپس کام پر لے آئیں۔ یہ چھوٹی سی مشق سکھاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کے مالک ہیں، نہ کہ اس کے غلام۔ بالآخر ایک منظم ٹریڈر کا سفر مارکیٹ کو ہرانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خود پر، اپنے ذہن پر مہارت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اور اس سفر میں مارکیٹ ایک بہت بڑے آئینے کا کام کرتی ہے۔ یہ مسلسل آپ کے عقائد، آپ کے خوف اور آپ کے نظم و ضبط کی اصل سطح آپ کو واپس دکھاتی رہتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی چارٹ دیکھے تو صرف قیمتوں کو نہ دیکھے، خود سے یہ پوچھیں یہ مارکیٹ میرے بارے میں کیا بتا رہی ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب ہی ٹریڈنگ میں کامیابی کا اصل راز ہے۔